नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख है 21 सितंबर, शनिवार का दिन है और कई ऐसी बड़ी खबरें आपको बताएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। आरजेडी में सदस्यता अभियान की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन अब युवा प्रकोष्ठ की बैठक हो रही है। 2 दिवसीय बैठक है। कल इस बैठक का आयोजन हुआ था। क्या मकसद है, कितने युवाओं को साथ जोड़ेंगे तेजस्वी यादव, क्या प्लानिंग हो रही है, इस पर आपको खबर बताएंगे। इसके अलावा महावीर मंदिर, पटना का महावीर मंदिर, सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर, जब से तिरुपति के नवेदम लड्डू को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, घी में क्या मिलावट हुई है, क्या अशुभ कार्य हुआ है, इसे लेकर आचार्य किशोर कुणाल ने भी अपनी बातें स्पष्ट रखी हैं। महावीर मंदिर साफ स्वच्छ है, वहां के घी की क्वालिटी क्या है, इस पर भी आपको बताएंगे। प्रसाद में भी घोटाला, क्या बात है, प्रसाद में भी घोटाला, इस पर भी पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा जमीन सर्वे में कैथी लिपि को लेकर के अब जो उसके अनुवाद करने वाले हैं, जो उसका अनुवाद करने जानते हैं, वो मांग रहे हैं तगड़ी रकम, मोटी रकम। ये भी एक बड़ी खबर, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे कितना खर्च आपको होने वाला है अगर आपकी जमीन जायदाद के कागज में कैथी लिपि का इस्तेमाल है तो। इसके अलावा देखिए, ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ी घोषणा की है। मुंगेर के वो सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ा सौगात दिया है, ये आपको बताएंगे। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचनी जरूरी है और विस्तार से इन खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आरजेडी की बैठक, नवादा भी गई थी टीम, उस पर भी हम चर्चा करेंगे सदस्यीय टीम को लेकर के। लेकिन आरजेडी की बैठक हुई है कल आरजेडी ऑफिस में। राजेश यादव उसके युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तमाम जितने नेता थे वो मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, वो तो विदेश चले गए। लालू प्रसाद ने शुरुआत की। अब तो गृह मंत्रालय से सीबीआई को अनुमति भी मिल गई है केस चलाने के लिए। लैंड फॉर जॉब में मुसीबत बढ़ी है, लेकिन आरजेडी की प्लानिंग क्या है, क्या तैयारी है? देखिए, आरजेडी की आज बैठक आज से शुरू है। युवा राजद की आज से शुरू है। आज से शुरू है। 2 दिवसीय बैठक है, 21 और 22 जी। 21 सितंबर और 22 सितंबर को आज जो है सो आरजेडी की युवा राजद की बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक है। अच्छा। दो मुझे लगा कल हुई, कल तैयारी हो रही थी। हाँ, कल तैयारी हुई थी, लेकिन बैठक आज से है। आज से बैठक है। 2 दिवसीय बैठक है, 21 और 22। और ये कार्यशाला है, इस बात को समझना पड़ेगा। इस कार्यशाला में आपको ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखिए, कई सत्र में यह चलने वाला है। 2 दिवसीय है तो कई सत्र में चलेगा। और इसमें जो और ये राजद कार्यालय का जो प्रदेश मुख्यालय है उसमें कर्पूरी सभागार में चलेगा ये। और इसमें जो प्रथम सत्र होगा उसमें आपको बिहार में दलीय राजनीति पर एक तो इस पर होगी बात। उसके बाद से नरेटिव और मीडिया, जो सो नरेटिव भी सेट किया जाता है ना कि भाई ये एजेंडा, तो ये नरेटिव और मीडिया, इसी तरह से फिर दूसरा चौथा सत्र चलेगा। और इसमें कई जानकार, कई जाने माने पत्रकार, कई माने जो राजनीति के जानकार हैं, वह लोग इस पर अपनी अपनी ये जो कार्यशाला में 2 दिन के जो कार्यशाला है उसमें अपनी अपनी विचार रखेंगे। और युवा राजद को देखिए, राजद इस बार हम बार बार कहते हैं बदला हुआ तेजस्वी का राजद है, तो इस बार युवा पर फोकस है। क्योंकि आप दूसरी तरफ जन सुराज भी देखिए है, प्रशांत किशोर की पार्टी, सिर्फ युवाओं की ही बात हो रही है। युवाओं की ही बात हो रही है। तो इस लिहाज से ये 2 दिवसीय कार्यशाला यह अद्भुत है। ये राजद में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता था। हम इसीलिए कहते हैं तेजस्वी की यह राजद है। नहीं, पहले भी हमने देखा है सर, जब कारी शोएब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आरजेडी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। जगदानंद सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष ही, कारी शोएब जो अभी एमएलसी है वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त भी काफी उन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई डाकबंगला चौराहे पर, खूब प्रचार किया। मतलब घर की उनकी स्थिति बहुत बुरी थी, फिर भी पार्टी को सींचा, जितनी मेहनत हो सके वो किया। बिल्कुल। अब देखिए एमएलसी हैं अब ये, लेकिन नई आरजेडी है, कार्यशाला वो भी युवाओं की। वही हम कह रहे हैं कि ये सबसे माने ये समझने वाली बात है। देखिए, 2 दिवसीय कार्यशाला, हमको याद है कि यह आरजेडी के युवा विंग का जो है सो यह पहली बार हो रहा है। और समझ देखिए, इसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव है, वह भी दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। लंबे समय तक पहले उपेंद्र कुशवाहा के वो साथ थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे याद है। हाँ। लेकिन अब आरजेडी के लिए तन मन से लगे रहते हैं, हर जगह संघर्ष करते हैं। बिहार में एक बार यात्रा भी की थी, मुझे याद है। बिल्कुल। तो वो देखिए, इसमें एक एक चीज को मिनट टू मिनट देखा जा रहा है। और देखिए, तेजस्वी के एब्सेंस में, तेजस्वी यादव नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव भी नहीं है, तेजस्वी यादव भी नहीं है। ऐसे में देखिए, यह भी एक कार्यक्रम में है कि अंतिम सत्र को संभवतः लालू प्रसाद यादव भी संबोधित करेंगे। अच्छा, मैसेज देंगे, जो जानकारी, हाँ, दिल्ली से हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी हो, वो मैसेज अंतिम सत्र को दूसरे दिन हो सकता है 22 तारीख को वह लालू प्रसाद यादव भी, और जगदानंद सिंह तो इसकी शुभारंभ भी करेंगे।
इस संगोष्ठी का, इस कार्यशाला का, लेकिन यह कहीं न कहीं आपको ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ये बात है कि आरजेडी जो सो युवाओं पर फोकस्ड है। इस बार विधानसभा का चुनाव है, सब लोग जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, तो इस लिहाज से हमको लग रहा है ये महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी की 2 दिवसीय कार्यशाला की होने जा रही है। और ये थोड़ी बदली बदली आरजेडी है भी। बिल्कुल, इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, निश्चित रूप से स्ट्रेटजी बदली हुई है। देखिए ये तो खबर हमने आपको बताई, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आई, अखबारों में कल छपी थी। तिरुपति का जो प्रसिद्ध नैवेद्यम लड्डू है, जो लड्डू है तिरुपति का लड्डू काफी फेमस है। तिरुपति धर्म स्थल है हमारा, हिंदू धर्म की अगर माने, सनातन धर्म की माने, तो तिरुपति जाना ही अपने आप में एक अद्भुत बात है। आशीर्वाद लेके वहां से आना, वहां पर दान पुण्य करना एक बड़ी बात होती है। लेकिन वहां के लड्डू में ये कहा गया कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है उसके घी में। हाँ, कि लड्डू में मछली घी, फिश की बात होती है, फिश की बात होती है, तो ये तो काफी अधर्म वाली बात हुई, काफी बेकार बात हुई, घटिया बात हुई और धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। देखिए, कल इसे लेकर किशोर कुणाल जो कि महावीर मंदिर के संचालक हैं, पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है। और क्योंकि नैवेद्यम लड्डू महावीर मंदिर का भी काफी फेमस है, वहां भी घी का इस्तेमाल होता है, करोड़ों रुपए का घी मंगाया जाता है महावीर मंदिर में। देखिए एक बात, आचार्य किशोर कुणाल ये एक बड़ा नाम, बड़ा पहचान है, और प्राचीन मंदिर है पटना स्टेशन पर ही, हनुमान जी का। हाँ, संकट मोचक हनुमान जी की मंदिर 1983-84 में बनकर तैयार हुआ। तो वो देखिए, और आचार्य किशोर कुणाल राम रसोई जो अयोध्या में संचालित है, हाँ, वहां पर, वहीं पर, यहीं के महावीर मंदिर जो न्यास समिति है उसकी ओर से वहां पर राम रसोई की व्यवस्था है, वहां खाना खिलाया जाता है, खाना निःशुल्क। तो ये आचार्य किशोर कुणाल ने ही का ही यह सोच है, उसी के वह देन है। और महावीर के कई अस्पताल भी हैं, महावीर कैंसर संस्थान देखिए बिहार का नामी अस्पताल है, वहां लोग कैंसर का इलाज कराते हैं बहुत कम दाम में। महावीर वात्सल्य है, महावीर नेत्रालय है, महावीर हृदय रोग संस्थान है, काफी संस्थान है जो महावीर मंदिर के ही दान पुण्य के जो पैसे होते हैं, जो नैवेद्यम से बिक्री होती है, उससे संचालित होते हैं। तो ये हम नैवेद्यम लड्डू पर जो अभी विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में, जो है इस पर संग्राम है ये कि कैसे वहां पर जो तिरुपति के लड्डू में वहां पर इस तरीके से गड़बड़ी पाई गई है, और ये काफी बेकार बात। हाँ, इस पे जांच की बात हो रही है, ये हो रही है। तो इसी पर आचार्य किशोर कुणाल ने जो बात आप ही से बातचीत की है, आप ही से बात करके जो बात उन्होंने सच्चाई बताई है, उसी बात को हम रखना चाह रहे हैं कि जानकार लाइव सिटीज के तमाम श्रोताओं को इस बात की जानकारी मिले कि जो है तौबा तिरुपति के लड्डू को लेकर के है, वह यहाँ पर नहीं है, जबकि तिरुपति के ही कुशल कारीगर यहाँ के भी लड्डू को बनाते हैं, यही रहते हैं, पटना में ही रहते हैं, और घी की खपत होती है बड़ी संख्या में। हाँ, वही हम बता रहे हैं, तिरुपति के कुशल कारीगर बनाते हैं, जो आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है, कारीगर बनाते हैं, जिसमें नंदनी घी का इस्तेमाल होता है। नंदनी घी और तिरुपति में जो लड्डू बन रहा है, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है, 3 वर्ष पहले इसी नंदनी घी से वहां पर भी बनता था लड्डू 50 साल कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर। 50 साल से अधिक का संबंध था, बिल्कुल। लेकिन पिछले 3 वर्ष से वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वहां का, उसको खत्म कर दिया गया नंदनी घी के साथ तिरुपति में। लेकिन यहां पर नंदनी घी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो आचार्य किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर के साथ पटना के वो किया है, वह चल रहा है। हालांकि नंदनी घी जो है उसका रेट बहुत बढ़ गया, बावजूद इसके देखिए लड्डू का कीमत बढ़ाई गई। यहाँ पटना में तिरुपति का जो लड्डू है, जो नैवेद्यम का लड्डू है, नैवेद्यम लड्डू यहाँ पटना में निर्मित होता है, तो नैवेद्यम लड्डू का कीमत बढ़ाया गया पटना में, लेकिन जो है सो नंदनी घी से ही बनता है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर नंदनी घी साल में 16 करोड़ रुपए की खपत है। यहाँ पर पटना में महावीर मंदिर में नंदनी घी का साल में 12 महीने में 16 करोड़ रुपए की राशि लगती है नंदनी घी को। और ऐसे आप देखिए तो 6 माह में 8 करोड़ और प्रति माह 94 लाख रुपए का लागत से माने घी आती है। जैसे रामनवमी हो गया या न्यू ईयर हो गया, उसमें तो और खपत होती है, बिल्कुल तो भीड़ होती है काफी। हाँ, और कर्नाटक का नंदनी से पहले देखिए ये वहां पर भी क्या था, नंदनी घी का वहां पर प्लांट है, हाँ, पर जो भी है कर्नाटक से ही आता है। तो तिरुपति में बनता था, लेकिन तिरुपति में 3 वर्ष पहले इसे रद्द कर दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट को, और वही जो है सो लेकिन महावीर मंदिर ने नहीं किया। वहां पर जो तिरुपति में जो घी को लेकर के विवाद है दूसरे एजेंसी वाला है, यह नंदनी घी की नहीं है। यह जितनी बात हम कह रहे हैं, यही बात लाइव सिटीज के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी बात कही है। और
महावीर मंदिर का जो नैवेद्यम लड्डू है एकदम स्वच्छ है, उसमें कोई इब्बट नहीं है। कोई बट नहीं है। उन्होंने तो कल फॉरेंसिक जो जांच हुई है, टेस्टिंग कराई है अपने लड्डू की, खुद उन्होंने स्वतः जांच कराई है, बिल्कुल उसका रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया है। बिल्कुल ठीक है, तिरुपति में विवाद उठा है, लेकिन महावीर मंदिर के लड्डू में कोई भी बात कोई इब्बट नहीं है। यहाँ वो ऐसा हो नहीं देंगे बिल्कुल। जब तक वो है, देखिए वही करें, हो ही नहीं सकता है। यहाँ के नैवेद्यम लड्डू का दाम बढ़ा है, वही हम देखिए यहाँ का नैवेद्यम लड्डू काफी सॉफ्ट होता है खाने में, काफी अच्छा लगता है। बढ़ा है, लेकिन उस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। हाँ, यहाँ पर किशमिश, काजू, ड्राई फ्रूट जो है वो डाले जाते हैं, घी का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर की बात नहीं होती है इसमें। वो कुशोर कुणाल अपने ही स्वयं देख रेख में सारी व्यवस्था को उन्हीं कंट्रोल में किए हुए हैं। और देखिए तेज तर्रार और हनक वाले आईपीएस अधिकारी रहे हैं वो, इसलिए कोई जरूरत भी नहीं करेगा इस तरह का झोल-झाल करने वाली बात। वो जब है तो फिक्र रही है, बिल्कुल फ्री रही है। 100%। आज तक महावीर मंदिर में कोई ऐसा झोल झाला हुआ नहीं है, उनके तो होगा भी नहीं। वो कहते भी हैं कि किस दान पात्र में कितने रुपए चंदा दिए गए हैं, लोगों द्वारा कितना डोनेट किया गया, वो सब चीज रिकॉर्ड हिसाब रखा हुआ है। तो किशोर कुमार कुछ ऐसे सख्त हैं, और वो इन सब चीजों से उन्होंने निंदा की। तिरुपति में जो लड्डू को लेकर ऐसे विवाद हुए उसकी निंदा की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, बिल्कुल। लेकिन महावीर मंदिर में ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी गारंटी दी है कि किशोर कुमार की गारंटी है, नहीं कतई ऐसा नहीं होने जा रहा है, संभव नहीं होने जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात एक खबर रही। अब देखिए जरा हम लैंड सर्वे पर भी आ ही जाते हैं। बिहार में विवाद हो रहा है लैंड सर्वे को लेकर। कैथी लिपि के जो अनुवाद करने वाले हैं, कैथी लिपि के जो जानकार हैं, जो अनुवाद करने वाले हैं, वो अब 20-25 हजार रुपये मांग रहे हैं गाँव में। बिल्कुल। और कैथी लिपि में कई सारी पुरानी जमीनों के कागज तैयार है, कैसे होगा जमीन सर्वेक्षण का? देखिए पुराने जो भी दस्तावेज हैं वह अब 130 साल पहले का जो दस्तावेज है, 100 साल पहले का दस्तावेज है, वह कैथी लिपि में ही दस्तावेज है। और कैथी लिपि के जानकार हैं कितने? तो है ही नहीं। नहीं, गिने चुने देश में अब 100 साल पहले के अब लोग हैं कहाँ जीवित। तो अब जिस तरह से हम बार बार इस बात को कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जैसे गिने चुने 1-2 लोग हैं, तो ये उसी लिहाज से कैथी लिपि जो 100 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय उसके बाद के कालखंड में आया, तो उसके जानकार पढ़ने वाले नहीं है। तो इस लिपि के जानकार के कम रहने के कारण अब जो कैथी के जो जानकार रह गए वह मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं, और देना भी पड़ेगा। अब देना ही पड़ेगा, आपको अपना दस्तावेज बनवाना है तो। हाँ, उनके पास ज्ञान है, सरस्वती के माध्यम से कमा रहे हैं। देखिए उनकी डिमांड बढ़ी है। बिल्कुल। अब देखिए ये सर्वेक्षण जो हो रहा है उसके लेकर के प्रक्रिया जो इतनी जो है, भूस्वामियों के लिए प्रपत्र बनाना, ये करना, तो यह सब एक बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी नाम में देखिए, आप देखिए जैसे बहनों के नाम वंशावली से भी लोग जो है सो परेशान है। लेकिन वंशावली स्वतः घोषित तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये तो करनी है वंशावली की। तो वो उसमें देखिए, उसमें अब ये कई में देखिए कि वंशावली में बहन का नाम नहीं आ रहा, ये भी एक आगे तो फिर ये रद्द होने का भी। हाँ, अब देखिए यह सब भी है। तो यह सब अब देखिए रसीद काटने, अभी जिसका कितना तक ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, यह सब एक बड़ी समस्या है। हालांकि देखिए आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार इसमें बदलाव कर रहा है, इसको लचीला बना रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है कि डिजिटलाइज कर दिया जाए, और माने पूरी मेहनत से लगा हुआ। दिलीप जायसवाल भी खूब बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अपने अधिकारियों के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। बिल्कुल। वो एकदम साफ साफ कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होनी है, डेडलाइन कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल मौके दिए जाएंगे, लेकिन कागज तो तैयार रखना पड़ेगा। कागज तैयार रखना पड़ेगा। कागज नहीं है फिर तो दिक्कत होनी है, वही परेशानी बढ़ती है। ठीक है, कैथी लिपि में हो, बहुत पुरानी कागज हो, बिल्कुल कागज होगी ना। बिल्कुल। अभी हम जाकर कुछ खरीद के लाए हैं, मोबाइल खरीद के लाए हैं, आज से 20 साल बाद पूछा जाएगा तो कागज होगा ना, जमीन कागज है ना। बिल्कुल। आपने होल्डिंग टैक्स कटाया है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तब तो फिर जमीन गई हाथ से। वही 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 तब तो जमीन गई हाथ से। वही परेशानी का सबब है। अब देखिए एक बात और है, हम लोग जो पिछले दिनों नवादा में जो घटना घटी, हाँ, दलितों का घर जला दिया गया बाहुबलियों द्वारा। सरकार ने उन्हें जिनका घर जल गया है, सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद की है, 1-1 लाख रुपए सबको दिए हैं, जो विद इन नॉर्म्स है, सरकार के जो नॉर्म्स है, सरकार ने तुरंत मदद पहुंचाई है। बिल्कुल, बहुजन समाज के लोगों को। बहुजन, लेकिन देखिए उसमें वहां पर सबकी टीम गई, कांग्रेस की भी टीम गई, आरजेडी की भी टीम वहां पर गई। आरजेडी की 7 सदस्यीय टीम गई, जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में, कि वो गई। वो 7 सदस्यीय टीम में हम नाम भी बताना चाहेंगे अपने लाइव सिटीज के व्यूअर्स को। उसमें उदय नारायण चौधरी, उसके बाद से मेंबर कौन कौन, शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री,
पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, वह भी पूर्व मंत्री हैं। हाँ। उसके बाद श्रीमती समता देवी, एक्स एमएलए। उसके बाद से एमएलए मोहम्मद कामरान, गोविंदपुर के हैं। हाँ। उसके बाद से सतीश दास एमएलए, वह भी गए। उसके बाद से वहां के नवादा के जिला अध्यक्ष उदय यादव भी वो भी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है, वहां से नवादा से जो आरजेडी की विधायक हैं राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, वह उस टीम में शामिल नहीं थी। आज नहीं पूछा, शामिल नहीं थी टीम में। टीम का तो हम नाम बता दिया, 7 सदस्यीय टीम। लीड कौन कर रहे थे? उदय नारायण चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। लेकिन विभा देवी को उस टीम में नहीं रखा गया, जबकि उसी दल की वह विधायक हैं और नवादा से ही विधायक। उनके घर के थोड़े मतलब उतना दूरी नहीं है, उनके घर के 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में ही ये घटना हुई। ये देखिए, यह हम बता दे रहे हैं कहाँ घटना हुई है। वो गई भी थी। ये देखिए, देदौर के कृष्णा नगर में बुधवार को लगभग 80 घर के जलाने की बात आ रही है। ये जो दलित बस्ती है उसको, तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन विभा देवी को टीम में नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं वहीं के विधायक, विधायक बिल्कुल। तो यह कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा है कि आरजेडी के अंदर ऑल इज नॉट वेल। देखिए, इस बार जब चुनाव हुआ था, और देखिए एक बात हम बता दो, लोकसभा चुनाव में विभा देवी अलग थी, अपने देवर के लिए प्रचार कर रही थी, जो निर्दलीय खड़े हुए थे। बिल्कुल। उनके भतीजे हैं अशोक यादव एमएलसी हैं, प्रकाश वीर जो कि विधायक हैं, वह लोग के एक अलग कैंप था, अलग रजौली से। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई, उनको नहीं लिखना, तो नहीं साथ में लेके जाना, नहीं रखना, टीम में शामिल करना, तो यह तो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ तफरका है। राजनीतिक रूप से इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, हर बिंदु को हम लोग समझते हैं। तो विभा देवी का नहीं जाना, और विभा देवी अकेले फिर गई अपने जो समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ, उनकी भी राजनीतिक दायित्व बनती है। इस लिहाज से वह जा करके वहां पर जितना उनसे बन सका वह गई, बराबर सबसे 1 to 1 सबसे मिली वो उस दलित बस्ती में लोगों से मुलाकात क्यों? विधायक। हाँ, अरे देखिए, विभा देवी की पहचान भी है कुछ अपनी अलग। वह राजवल्लभ यादव की पहचान क्या है? राजवल्लभ यादव लोगों से, आम आवाम से हमेशा मिलते थे, उनका दरवाजा। यही वजह है कि उनका परिवार जीतता आया है। बिल्कुल। तो वही उनके भतीजा अशोक यादव निर्दलीय जीत गए, निर्दलीय। हाँ, तो वो विभा देवी गई, जाकर के मिली। तो यह कहीं ना कहीं झोल झाल आरजेडी में है, इस बात थोड़ा सा तो है। बिल्कुल। चलिए अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने मुंगेर को एक सौगात दे दी। बिल्कुल। देखिए, ललन सिंह ने देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, मोकामा और बढ़ैया दोनों स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में इनको शामिल किया है। केंद्रीय मंत्री, हाँ, केंद्रीय मंत्री। और मुंगेर से जीत के आते हैं। बिल्कुल। तो यह शामिल होना इसमें, अब देखिए शामिल होने से क्या होगा, मोकामा और बढ़ैया को शामिल होने से एक चीज मिलेगा कि यहाँ के लोगों को रेलवे की बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलेगी, और उतनी ही नहीं, यात्रा भी लोगों का आसान होगा। तो जो स्टॉपेज होंगे ट्रेन के, वहां पर ट्रेन होगा, वह ट्रेन रुकेगी, कई ट्रेन रुकेगी, जो इंपॉर्टेंट ट्रेन होगी वो तो वहां के लोगों को, मोकामा और बढ़ैया के लोगों को राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो वहां के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। बड़ा तोहफा दिया है। तो आज की पूरी खबरें हमने आपको बताई है सुबह की चाय कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में आपको कैसी लगी खबरें, जरूर कमेंट में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मुलाकात होगी आपसे नई खबरों के साथ, इसी समय 8:30 बजे ठीक सुबह में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।